वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ई इनवॉइस के बारे में। जीएसटी में ई इनवॉइस यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। गवर्नमेंट का पर्पस किसी भी फेक इनवॉइसिंग को खत्म करना। आपके लिए क्या बेनिफिट है? बहुत सारे, बट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ई इनवॉइस क्या हम ना बनाएं तो चलेगा? ई इनवॉइस कैसे बनाएं, क्योंकि हमें ई इनवॉइस पोर्टल पे कुछ दिक्कतें आती हैं, तो मैं क्या यूज करती हूँ ई इनवॉइस बनाने के लिए वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। किस पर ये एप्लीकेबल हो चुका है, किस पर होने वाला है, सभी चीजें वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज ई इनवॉइस। ई इनवॉइस मींस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। कौन सा रूल जीएसटी का इसके लिए बात करता है? वो है रूल 48(4), जिसने नोटिफाई कर दिए हैं रजिस्टर पर्सन जिनको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। यानी होता क्या है, आप नॉर्मल जो इनवॉइस बनाते हो वो तो आप बनाओगे ही, बट उस इनवॉइस को, उसी की डिटेल आप गवर्नमेंट को भेजोगे, जिसपे आपको मिलेगा IRN नंबर। यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपना नॉर्मल इनवॉइस, उसकी डिटेल्स एंटर करके आप ऑब्टेन करोगे एक IRN नंबर। यानी गवर्नमेंट ई इनवॉइस को लेकर आई थी 500 करोड़ की टर्नओवर से, और अब ये राइट नाउ, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये अक्टूबर 22 में, राइट नाउ दिस इज एप्लीकेबल अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो जनवरी से आप भी ई इनवॉइस के अंडर आ जाओगे। यानी कि आपका इनवॉइस अगर ई इनवॉइस नहीं हुआ तो आपका इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा, और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उस पे पेनल्टी के क्लोज भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो कुछ पर्सन तो ना लगातार हमसे ये क्वेरी करते हैं कि अगर हम ई इनवॉइस ना भी बनाएं तो क्या होगा, अगर हम कुछ दिनों के बाद ई इनवॉइस बनाएं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हम पूरे महीने के इनवॉइस एक साथ ही ई इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी पेज पर यहाँ एक क्वेश्चन है, Is an invoice क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जिसे रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट टू IRP है बाय नोटिफाइड पर्सन, यानी जिनको ई इनवॉइस जिसके लिए बनाना है, क्या वो वैलिड होगा विदाउट IRN? पढ़िए, यहाँ लिखा है कि रूल 48(4) ने बोल दिया कि जो भी नोटिफाइड पर्संस हैं उन्हें अपना इनवॉइस कैसे बनाना है कि उस पर IRN नंबर जरूर हो। साथ ही रूल 48 का सब रूल 5 बोलता है, एनी इनवॉइस इशूड बाय द नोटिफाइड पर्सन इन एनी मैनर अदर देन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन रूल 48(4), the same shall not be treated an invoice, so the document issued by a notified person become legally valid only within IRN। तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि नॉर्मल इनवॉइस ही बनाते रहते हैं, फर्क क्या पड़ता है, इनवॉइस एप्लीकेबल हो भी गया तो हम तो बाद में कर लेंगे उसे जनरेट, वो आपका इनवॉइस वैलिड ही नहीं होगा। इसकी वजह से आपके जिसको आपने सेल करी होगी ना, उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इनवॉइस ही वैलिड नहीं है तो सामने वाला पर्सन भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। तो अपने माइंड से ये चीजें निकाल दीजिए कि हम बाद में ई इनवॉइस बना लें, हम ई इनवॉइस बल्क में एक साथ मंथ के सारे बना लें। नहीं, जो इनवॉइस के रूल है ना वही ई इनवॉइस के भी रूल रहेंगे। जो टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ भी एप्लीकेबल रहेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको ये तो पता ही है किसे इनवॉइस बनाना है किसे नहीं। कुछ कैटेगरीज को एग्जाम्प्ट भी करा गया इनवॉइस बनाने के लिए। ई इनवॉइस बेसिकली आपको बनाने हैं किसके लिए? इनवॉइस के केस में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, एंड ओनली फॉर द B2B सप्लाईज। कुछ कैटेगरीज को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट करा है जिन्हें ई इनवॉइस, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इन कैटेगरीज के केस में, इन एंटिटीज के केस में ई इनवॉइस नहीं बनेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज, GTA, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफ फिल्म्स, पर्सन रजिस्टर्ड इन रूल 14 ऑफ CGST रूल यानी OIDR, इनको ई इनवॉइस नहीं बनाना। और ये अपनी नॉर्मल इनवॉइस में मेंशन भी करते हैं कि इनको एग्जाम्प्ट कर रखा है ई इनवॉइस बनाने से। अब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी कि हमें प्लीज कोई वे आउट बता दो इजी सा जिससे हम बना सके ई इनवॉइस। तो चलिए मैं आपको ले आई हूं स्वाइप ऐप पर। दिस इज वेरी सिंपल,
एंड यूजर फ्रेंडली ऐप। तो आप यहाँ पर जीएसटी के सारे काम कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है GetSwipe.in जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ आने के बाद आपको साइन अप करना है और साइन अप होने के बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो या फिर इनकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, विच इज वेरी यूजर फ्रेंडली। यहाँ पे बहुत सारे ऑसम इनवॉइस फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। This is simple billing and payment app. This is free GST billing software. यहाँ पे आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो आप लेस देन 10 सेकेंड्स में। शेयर कर सकते हो इनवॉइसेस ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल। This makes your GST filing easy because this will give you so many GST reports. Through this you can manage your inventory और इससे आपकी पेमेंट भी हो सकती है फास्टर बिकॉज स्वाइप के थ्रू आप सेंड कर सकते हो पेमेंट लिंक्स एंड इवन द QR कोड्स। Now, most important, there is a feature which is e-invoice और साथ ही e-way bill और तो बहुत सारे फीचर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट e-invoice एंड e-way bill भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इस सॉफ्टवेयर से आप क्विकली विदिन 10 सेकेंड्स अपना e-invoice जनरेट कर पाएंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। यहाँ इनवॉइस एंड ई इनवॉइस दोनों के ऑप्शन आप देख सकते हो। क्रिएट इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप अपने कस्टमर का नेम यहाँ पे एंटर करिए। अगर ऑलरेडी एंटर होगा तो यहाँ डेटा अवेलेबल हो जाएगा। देन आपको प्रोडक्ट अपना सर्च करना है जिस प्रोडक्ट के लिए इनवॉइस बना रहे हैं। क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। देन ऐड बिलिंग और नीचे आप देख पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। टोटल अमाउंट आ जाएगा, आपके सिग्नेचर्स जो भी आप ऐड करना चाहें एंड देन सेव कर दीजिए। सेव करते ही आपको इनवॉइस दिखेगा। यहाँ पे उस इनवॉइस को व्यू करने की भी ऑप्शन है। देखिए आपके सामने इनवॉइस ओपन हो गया है। दिस इज़ द टेक्स्ट इनवॉइस और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट इनवॉइस के अवेलेबल हैं। यहीं पर एक और ऑप्शन है, इस पे आएंगे आप। यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको क्रिएट ई इनवॉइस। बस इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर मैसेज आएगा ई इनवॉइस सक्सेसफुली क्रिएटेड और यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा ई का। देन आप इनवॉइसेस में जाइए। यहाँ पे आपको अपना ई इनवॉइस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगी व्यू करने की, इस पे क्लिक करिए एंड व्यू करते ही देखिए आपके सामने आ गया ई इनवॉइस और उस पे है IRN नंबर। तो बहुत ही ईजिली विद इन अ क्लिक आपका ई इनवॉइस यहाँ से पूरा प्रिपेयर हो गया है। नाउ देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, रिपोर्ट्स। तो यहाँ से आप बहुत सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, GST 1, 2B, 3B। सो दिस सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू इन रिगार्ड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप डेट्स को के हिसाब से अपनी रिपोर्ट्स ले सकते हैं, मंथ्स के हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी तरह से फिल्टर लगा के आप अपनी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। GST 1 को JSON में ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्यों ना जुड़े स्वाइप के साथ जब इसमें है इतने सारे फीचर्स। लिंक दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में और इसके कुछ फीचर्स आपको इसके पेड वर्जन में मिलते हैं जिसपे आपको सीए गुरुजी चैनल की तरफ से 25% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू स्वाइप पर जाएं या फिर अगर आप इनकी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट अस में जाके और वहां पे अगर आप रेफर कर देंगे दैट वी केम थ्रू द वीडियो ऑफ सीए गुरुजी चैनल देन दे विल ऑफर यू डिस्काउंट। तो जरूर इसका बेनिफिट लीजिए। तो स्वाइप ने बहुत ही इजी कर दिया आपके लिए ई इनवॉइस बनाना। डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आप लिंक चेक करें और स्वाइप ऐप पर चले जाइए एंड फर्स्ट कमेंट में भी मैंने लिंक डाल दिया है और इसका बेनिफिट लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।